एवरवुड की सब्ज बादशाही के दिल में बुलंदों बाला दरख्तों और बुड़बुड़ाती हुई नदियों के दरमियान बसा हुआ एक पुरकशिश गांव है जो अपनी परफतन खूबसूरती और सुकून के लिए जाना जाता है। उस गांव के बीच में एक कदीम जागीर खड़ी थी जिसके चारों तरफ एक वसी वरीज बाग था। ये बाग अपने सरसब्ज शादाब और मुतहरिक फूलों के लिए मशहूर था, लेकिन उनमें से एक गुलाब खड़ा था, एक शानदार सुर्ख रंग का गुलाब जिसे जादुई गुलाब के नाम से जाना जाता है। उसकी पंखुड़ियों को जादुई रोशनी से चमकने के लिए कहा जाता था और ये ख्याल किया जाता था कि जिसके पास गुलाब है वो फितरत के कुव्वतों को हुक्म दे सकता है। ताहम गुलाब को एक पुरअसरार लानत से महफूज रखा गया था जिसकी वजह से किसी के लिए भी उसे उसकी बेल से तोड़ना नामुमकिन हो गया था। उस जागीर में लीला नामी एक नौजवान औरत का घर था जो अपनी बूढ़ी दादी इलारा के साथ रहती थी। लीला अपने मेहरबान दिल और मुहिम जोई के लिए मशहूर थी। उसकी दादी एक मोजिज़ जोड़ी बुढ़ियों के माहिर ने हमेशा उसे जादुई गुलाब के बारे में कहानियाँ सुनाई और उसे उससे वाबस्ता खतरात से खबरदार किया। इन तबाहात के बावजूद लीला गुलाब की तरफ मुतवज्जा थी और अक्सर उसके राजों को जानने का ख्वाब देखती थी। खिज़ां की एक करकरा सुबह बाग की तरफ देखभाल करते हुए लीला ने देखा कि जादुई गुलाब मामूल से ज्यादा मुतहरिक दिखाई दे रहा था। उसकी पंखुड़ियां गर्म मद्दों करने वाली रोशनी से चमक रही थीं। अपनी तजस्सुस का मुकाबला करने से कासिर लीला गुलाब के करीब पहुंची। उसकी तरफ एक अजीब सी खींच महसूस हुई। जैसे ही वो गुलाब को छूने के लिए आगे बढ़ी, उसने अचानक हवा का झोंका महसूस किया और एक हल्की सी सरगोशी सुनी। सिर्फ पाक दिल ही मेरा जादू खोल सकता है, गुलाब से आवाज आई। इस राज को खोलने के लिए पुरअज़म लीला ने गांव के दानिशमंद बुजुर्ग मास्टर एरोन से मशवरा लेने का फैसला किया। वो जादू और कदीम इल्म के वसी इल्म के लिए जाना जाता था। लीला ने जंगल में सफ़र किया, उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। जब वो मास्टर एरोन का कॉटेज पर पहुंची तो उसने उसे कदीम मंत्रों की किताब में डूबा हुआ पाया। मास्टर एरोन, लीला ने सलाम किया, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरी दादी के बाग में जादुई गुलाब पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा है और मैं उसकी तरफ मुतवज्जा महसूस करती हूँ। उसका मतलब क्या है? मास्टर एरोन ने अपनी किताब से नजरें उठाईं। उसकी आंखें सोच में डूबी हुई थीं। उन्होंने कहा कि जादू गुलाब एक ताकतवर लानत से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि गुलाब को सिर्फ वही शख्स छू सकता है जिसका दिल साफ और सच्चा हो। लानत उसके जादू को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए रखी गई थी। लीला ने गौर से सुना, मैं कैसे साबित करूं कि मेरा दिल खालिस है? बुजुर्ग ने जवाब देने से पहले एक लम्हे के लिए सोचा। गुलाब का जादू कुदरत के तवाज़ुन से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपनी पाकीज़गी साबित करना चाहती हैं तो आपको ज़मीन से तवाज़ुन बहाल करने की जस्तजू का आगाज़ करना होगा। तभी आपको एंशंट रोज़ के तक पहुंचने के लायक समझा जाएगा। नए अज़म के साथ लीला अपनी तलाश पर निकल पड़ी। मास्टर एरोन ने उसे एक नक्शा फराहम किया जिसमें एवरवुड के मुतअद्दिद मकामात दिखाए गए जहाँ फितरत और खलल पड़ा था। उसका पहला पड़ाव सरगोशी का जंगल था जहाँ उसने महसूस किया कि दरख्त मुरझा चुके हैं और एक ज़माने में मुतहरिक पौधे अब बंजर हो चुके हैं। लीला ने दरियाफ्त किया कि एक तारीख बिटी हुई बेल से जंगल पर हमला कर दिया है जिससे उसकी जिंदगी की ताकत खत्म हो गई है। अपनी दादी की जड़ी बूटियों के इलाज और अपनी हिम्मत के इम्तजाज से लीला ने बेल को हटाने और जंगल को उसकी साबका शान में बहाल करने के लिए अनथक मेहनत की। उसकी अगली मंजिल क्रिस्टल जेल थी जो आलूदा और धुंधला हुआ हो चुकी थी। लीला ने महसूस किया कि कान कुनों का एक ग्रुप जेल में
ڈال رہا ہے۔ اس نے ان کا سامنا کیا اور اپنی ہمدردی اور قائل الفاظ کے ذریعے انہیں اپنی نقصان دہ سرگرمیاں بند کرنے اور جھیل کو صاف کرنے پر آمادہ کیا۔ اس میں کئی دن لگے، لیکن لیلا کی کوششیں رنگ لائیں اور جھیل کا پانی ایک بار پھر واضح ہو گیا۔ لیلا کا آخری کام اسے سکون کی چوٹیوں پر لے گیا، جہاں اسے معلوم ہوا کہ ایک زمانے کے خوشگوار پہاڑی میدانوں کو ناگوار پودوں نے پیچھے چھوڑ دیا تھا جو دم گھٹنے لگے تھے۔ مقامی نباتات لیلا نے حملہ آور پرجاتیوں کو صاف کرنے اور مقامی بیجوں کو دوبارہ لگانے کے لیے مقامی چرواہوں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اس کی لگن اور محنت نے میدانوں کو دوبارہ زندہ کر دیا اور چوٹیوں کی ایک بار دھندلی خوبصورتی بحال ہو گئی۔ اپنی تلاش مکمل کرنے کے بعد لیلا اپنی دادی کے باغ میں واپس آ گئی۔ جادو کا گلاب اب بھی نرمی سے چمک رہا تھا، جیسے اس کی واپسی کا انتظار کر رہا ہو۔ لیلا عقیدت اور امید کے احساس کے ساتھ گلاب کے پاس گئی۔ جیسے ہی وہ اسے چھونے کے لیے آگے بڑھی، گلاب کی چمک تیز ہوتی گئی۔ اس نے اسے ایک گرم سنہری روشنی میں لپیٹ لیا۔ فطرت کا توازن بحال ہو گیا اور آپ نے اپنے آپ کو قابل ثابت کر دیا ہے۔ گلاب کی پنکھڑیوں نے پھول کے اندر چھپے ہوئے حصے کو ظاہر کیا۔ اندر چمکتے ہوئے مائع سے بھری ہوئی ایک چھوٹی سی زیبائشی شیشی تھی۔ لیلا نے احتیاط سے شیشی اٹھائی اور گرمجوشی اور توانائی میں اضافہ محسوس کیا۔ شیشی میں جادوئی پھول کے جادو کا جوہر موجود تھا، ایک ایسا تحفہ جو اسے قدرت کی طاقت کو اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ اپنے گاؤں واپس آنے پر لیلا کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس کے کاموں میں نہ صرف ایور ووڈ کی خوبصورتی کو بحال کیا تھا، بلکہ گاؤں والوں کے دلوں میں امید بھی جگائی تھی۔ اس نے گلاب کے جادو کا استعمال زمین میں خوشحالی اور ہم آہنگی لانے کے لیے کیا، گاؤں کو پھلنے پھولنے میں مدد فراہم کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ فطرت کی نشوونما ہوئی۔ جادوئی گلاب کی کہانی ایک پیاری کہانی بن گئی اور لیلا کی کہانی نسلوں کے لیے ایک گواہی کے طور پر سنائی گئی۔ خالص دل اور قدرتی دنیا کی حفاظت اور پرورش کی اہمیت۔ باغ میں گلاب مسلسل کھلتا رہا، جو اس لازوال جادو کی علامت ہے جو فطرت کے توازن اور انسانی روح کی طاقت میں مضمر ہے، اور اس طرح جادوئی گلاب امید اور جادو کی کرن بنا رہا جو ان سب کو یاد دلاتا رہا فطرت کی خوبصورتی اور طاقت کا سامنا کرنا پڑا اور غیر معمولی چیزیں جو رحم، رحمت اور خالص دل کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں۔